एसजीसी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस आज वहाँ पढ़ने वाले हम लोग वेक्टर कैलकुलस। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ग्रेडियंट फाइंड आउट किया जाता है, डाइवर्जेंस फाइंड आउट किया जाता है और कर्ल कैसे निकाला जाता है। उसके पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि आप जानते हो कि दो तरह का फंक्शन होता है। एक होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एक होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन और दूसरा आपका होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन वेक्टर फंक्शन जनरेट होता है। वेक्टर आप सुने होंगे, वेक्टर सदिश राशि जैसे वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। और जब इनको जब लिखा जाता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन में तो इसके साथ डायरेक्शन लगा रहता है। जैसे एफ अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपका लिखना है एक्स वाई जेड में तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप माइनस 2x जेड स्क्वायर जे कैप। इट मीन्स इसमें आई जे और के लगा रहेगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन अगर हम कहीं लिखेंगे तो। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? स्केलर पॉइंट फंक्शन लिखा जाता है स्केलर क्या होते हैं? जैसे टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ये सब क्या है? स्केलर फंक्शन है। और स्केलर फंक्शन लिखते हैं उसका नोटेशन फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब वाई। इट मीन्स इसमें आई जे के नहीं रहता है स्केलर पॉइंट फंक्शन में, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन में आई जे के रहेगा। आई जे क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन डिनोट करेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं कि डेल ऑपरेटर आर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? यह अप्लाई कहाँ होता है? द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका डिफिनेशन क्या है? द वेक्टर differential operator is denoted as इसको डिनोट करते हैं हम वेक्टर डेल ऑपरेटर को डेल से, और इसको रीड क्या करते हैं? डेल पढ़ते हैं, डेल आर, इसको नबला भी बोलते हैं, नबला is defined as डिफाइन कैसे किया जाता है? डेल आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये आपका डेल ऑपरेटर का डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को हम लर्न करेंगे कि डेल इज इक्वल टू आई इंटू डेल बाई डेल एक्स, जे कैप इंटू डेल बाई डेल वाई, के कैप इंटू डेल बाई डेल जेड। आगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे? स्केलर पॉइंट फंक्शन आ गया, इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो फ्री फ्रॉम आई जे के होगा। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? इसका सिंबल क्या है? इसको लिखते हैं ग्रेड फाई। ग्रेड फाई डिफाइन कैसे करते हैं? डेल के साथ अगर हम फाई का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, फाई का प्रोडक्ट करना है। और अभी हमने बताया है डेल ऑपरेटर क्या होता है? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल
जेड के साथ फाई, फाई का आई क्या है, आई हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर अलग हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा डेल अपान डेल फाई, यानी जो यह फंक्शन रहेगा फाई का, उसका यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे फाई को, जे डेल फाई अपान डेल वाई प्लस के डेल फाई अपान डेल जेड। ये आपका ग्रेड फाई का डिफिनीशन है। ग्रेडियंट फाई क्या होता है, डेल के साथ फाई का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, आई कहाँ होगा, आई बार हो जाएगा, और डेल बाई डेल एक्स के साथ फाई जुड़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर के साथ एसोसिएट होता है, स्केलर के साथ एसोसिएट होता है। तो आई क्या है, आई हमारा वेक्टर है, फाई क्या है, स्केलर। देखिए स्केलर पॉइंट हमने पहले बताया कि फाई जो होता है वो स्केलर होता है, तो आई फाई पे अप्लाई नहीं होगा, या कहाँ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स के साथ फाई जाएगा। इसको हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट किसका निकालते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन का हमेशा ग्रेडियंट निकलता है, और डाइवर्जेंस किसका निकलता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस निकलता है। तो डाइवर्जेंस भी क्या होता है, इसको देखते हैं। अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमारे पास भी है, ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी है, तो डेल के साथ भी का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, भी के साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल की वैल्यू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड के साथ भी का डॉट प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा आई कैप डेल भी अपान डेल एक्स प्लस जे डेल भी अपान डेल वाई प्लस के डेल भी अपान डेल जेड, ठीक है। या अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप अगर है, तो डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू डेल इंटू v, डेल के साथ v का डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो डेल की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड डॉट v की वैल्यू पुट करेंगे, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट होगा i के साथ i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j 1 होता है, तो i के साथ क्या बनाएगा 1 बनाएगा, तो आपका हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स v1 प्लस डेल अपान डेल वाई v2 प्लस डेल अपान डेल जेड v3। ये भी एक दूसरा रूप है इसका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि डेल के साथ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस। यानी इस चीज को ध्यान रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अगला है कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कर्ल मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, अगर वेक्टर का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी
अगर हमारे पास कोई वेक्टर है उसका कर्ल कैसे निकालेंगे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट v का कर दीजिए, ठीक है। तो किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्या निकले, कर्ल निकल जाएगा। इसको करते कैसे हैं, पहले डेल की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, ये हमारा क्या हो गया डेल, और क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया, वेक्टर भी यहाँ आपका हो जाएगा आई क्रॉस डेल भी अपान डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल भी अपान डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल पी अपान डेल जेड। एक अनदर फॉर्म देखिए, अगर हमारे पास अगर इस टाइप का है, अगर v की वैल्यू दी गई है v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप, अगर कर्ल निकालना है, कर्ल एक अनदर फॉर्म कर्ल v का कर्ल निकालने के लिए डेल के साथ v का क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक दूसरा तरीका, सबसे पहले हम आई जे के लिख देंगे ऊपर, आई जे के, उसके बाद हम लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, और उसके बाद यहाँ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का v1 v2 और v3 लिख देंगे, और इसी का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट क्या निकल जाएगा, किसी वेक्टर पॉइंट का कर्ल निकल जाएगा। कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज नोन एज कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ डेल ऑपरेटर। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ये मोस्टली हम इसी से हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन कितने टाइप का होता है, तो मोस्टली ये दो टाइप का होता है, एक सोलिनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है और दूसरा होता है इरोटेशनल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अगर हम किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और कैसे जानेंगे वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन सोलिनॉइडल है इरोटेशनल है, आइए समझते हैं। अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हमने डाइवर्जेंस निकाला, किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम क्या निकाला है, डाइवर्जेंस निकाला, अगर जीरो आ गया, किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के डाइवर्जेंस की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो वह वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या कहलाएगा, सोलिनॉइडल कहलाएगा। इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन is 0, then this type of vector point function is called solenoidal। इरोटेशनल देखिए क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल की वैल्यू कर्ल ऑफ v 0 आ गई तो वह वेक्टर फंक्शन क्या कहलाएगा, इरोटेशनल। यानी दैट मीन्स इरोटेशनल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड एज इफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज 0, then this type of vector point function is called irrotational vector point function। तो जनरली क्वेश्चन पूछता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे देगा और प्रूव करने के लिए कहेगा कि सोलिनॉइडल है या इरोटेशनल है। तो सबसे पहले दिए गए वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। डाइवर्जेंस मीन्स डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर यह 0 आ गई तो हम कह देंगे कि दिया गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन सोलिनॉइडल है। अगर वेक्टर का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो दिया गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, इरोटेशनल है। तो अब तक हमने जो पढ़ा उस पर बेस्ट आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है इफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
k कैप। देन प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ R 3 होगा और कर्ल R का 0 होगा। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन R इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। दिस इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हमको डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस मीन्स डेल के साथ R का हमको करना है डॉट प्रोडक्ट। डेल का मतलब I डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल z। ये आपका हो गया डेल की वैल्यू। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? R की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट होगा तो i के साथ डॉट प्रोडक्ट i डॉट i क्या होता है? 1 होता है। तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, यानी बचेगा क्या? डेल बाई डेल x इंटू एक्स प्लस j का i के साथ i डॉट j क्या होता है? 0 हो जाएगा। यानी अगर i j के साथ एसोसिएट होगा, i k के साथ एसोसिएट होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। सेम वैल्यू के साथ केवल 1 होगा। डेल बाई डेल एक्स j के साथ जाएगा तो डेल अपान डेल वाई इंटू वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जेड। तो डेल बाई डेल एक्स का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? 1। y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन 1। z का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 जोड़ देंगे, हो गया 3। यानी डाइवर्जेंस क्या आ गया? वेक्टर पॉइंट फंक्शन का 3 आ गया। नेक्स्ट इसका कर्ल देखते हैं। कर्ल कैसे निकालेंगे? वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या था? R इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। इस फंक्शन का क्या निकालना है? कर्ल R निकालना है। तो R कर्ल क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट डेल के साथ R का क्रॉस प्रोडक्ट। डेल मीन्स I डेल बाई डेल x प्लस j डेल अपान डेल y प्लस k डेल अपान डेल z हो गया। R क्रॉस कर दीजिए, R xi प्लस yj प्लस zk। इसको निकालने के सबसे पहले हमने बताया i j k कर दीजिए, डेल वाई डेल एक्स डेल अपान डेल वाई और डेल अपान डेल जेड, और उसके साथ एक्स वाई जेड कोफिशिएंट एक्स वाई जेड। यहाँ हो जाएगा आई लेंगे, इसका डेल जेड अपान डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपान डेल जेड प्लस के होगा। जब के लेंगे तो इसका डेल बाई डेल एक्स इंटू वाई माइनस डेल वाई इंटू एक्स प्लस और यहाँ माइनस जे होगा। डेल जेड अपान डेल एक्स और डेल एक्स अपान डेल के लिए होगा, के लिए आपका होगा डेल वाई अपान डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपान